जब भी जीवन दयनीय हो, कष्टों से भरपूर हो, जीवन में दुख के सिवा कुछ नज़र न आ रहा हो और जीवन में अब कोई रुचि ना हो, तो हमें समझना होगा कि जीवन में रुचि क्यों नहीं रह गई है। जब जीवन में आनंद होता है, सुखों का पल होता है, चारों ओर खुशियाँ होती हैं, तो जीवन में अत्यंत रुचि भी होती है। अर्थात हम जीवन को बहुत जीना चाहते हैं, तो इससे हमें समझ आता है कि वास्तव में जीवन में हमारी रुचि खत्म नहीं हुई है। यदि जीवन में सुखों का पल हो तो हम निश्चित रूप से जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन रुचि हमारी तब खत्म हो जाती है जब जीवन में कष्ट होते हैं, दुख होते हैं। हम अपने जीवन में कष्टों को, दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं और निश्चित रूप से वह अपने उचित समय पे दूर भी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब अपने जीवन में कष्टों का सामना कर रहे हों तब हम अपने जीवन में रुचि ना लें, खुश ना हो। कष्टों में, दुखों में खुश रहना सरल नहीं है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि यदि हम अपने कष्टों के समय, दुख के समय अपने जीवन में रुचि लें और जीवन में खुश रहें, तो हमारे जीवन का ये नकारात्मक समय शीघ्र ही गुजर जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह दुख का समय हमें प्रतीत भी ना हो और हम अपने जीवन में खुशहाली से ही आगे बढ़ते रहें। हमें यकीन हो कि यह हमारा कोई स्थायी समय नहीं है। हम निश्चित रूप से अपने जीवन में अच्छे पलों को भी देखेंगे। यदि हम अपने जीवन में इस तरह की भावना को उतार लें, तो चाहे दुख का समय हो या फिर सुख का समय, हम अपने जीवन में निरंतर रुचि ले सकते हैं और अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि चाहे दुख का समय हो या सुख का समय, तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारे कर्म हैं। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसका परिणाम जो भी हो, तुम्हें वो स्वीकार करना होगा। इस बात को भली भांति समझना होगा। यदि हम इसको अच्छी तरह से समझ जाएं, तो हम अपने दुख और सुख के दोनों समय में अपने जीवन में रुचि लेंगे, और जब रुचि लेंगे तो निश्चित रूप से हम खुश भी रहेंगे। तुम अपने जीवन में अपने कर्मों को बेहतर बना सकते हो और कर्मों को बेहतर करके दृढ़ संकल्प लेकर जीवन में अपने दुखों को खत्म कर सकते हो, सुख की प्राप्ति कर सकते हो। दुख के एक बड़े सागर को पार कर सकते हो सकता है जब तुम ईश्वर की भक्ति करते हो तो उस समय तुम्हारे जीवन में दुख बढ़ता जा रहा हो। उससे तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे विश्वास को देख रहा है। वास्तव में उस समय ईश्वर तुम्हें सशक्त कर रहा है, मजबूत कर रहा है। यदि तुम्हारी दुखों की सीमा बढ़ रही है, तो यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि भगवान की भक्ति करने से तुम्हारा दुख बढ़ रहा है। वास्तव में उस दुख के समय तुम्हारी भक्ति तुम्हें सशक्त बना रही है, मजबूत बना रही है। इसलिए ईश्वर तुम्हारे उस समय की अवधि को बढ़ा रहा है ताकि तुम मजबूत बन सको और आने वाले समय में हर पीड़ा का सामना कर सको और अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सको। यदि तुम बिखर जाओगे तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसी अवस्था में तुम अपना अहंकार त्याग करोगे और केवल ईश्वर का आभार करोगे। तुम्हारा सुकून यही शुभ समय होगा।
इसी शुभ समय से किस्मत बदल रही है। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।